बच्चों, हमने इसके पहले भाग 2 पूरा कर लिया है और भाग 2 के अंदर प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके आविष्कार तथा खोजें, इस पर हमारी पूरी बात हो चुकी है। अब हम आगे बात करने वाले हैं भाग 3 पर, और भाग 3 के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी, ये दो चीजें ऐसी हैं। प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इस शब्द से हम परिचित हैं। और भौतिकी आप जानते हैं, फिजिक्स। तो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या संबंध है, सबसे पहले तो ये समझ लेंगे। उसके बाद में कि प्रौद्योगिकी के कार्य सिद्धांत क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो इसमें कुछ उदाहरण लेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने पार्ट 2 के अंदर दुनिया के कुछ महान वैज्ञानिक और उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में जाना। अब हम भाग 3 करते हैं और भाग 3 में भौतिकी और प्रौद्योगिकी, इन दोनों को पहले समझ लेते हैं। भौतिकी में प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है। तो प्रकृति कुछ नियमों का पालन करती है और उन नियमों को ही हम निकालना चाहते हैं कि वास्तव में वो कौन से नियम हैं जिनका यह पालन करती है। जैसे एक उदाहरण के लिए कहें कि वस्तुएं ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आती है, ये तो प्रकृति है। इसमें किसी भी वस्तु को अगर हम छोड़ देंगे तो वो नीचे की ओर आएगी, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये प्रकृति का नियम है, इसका प्रतिपादन भौतिकी के अंतर्गत किया गया है। जबकि प्रौद्योगिकी में भौतिकी से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर यंत्र, उपकरण तथा युक्तियों का निर्माण किया जाता है। जो प्रौद्योगिकी है, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी क्या करती है कि भौतिकी से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनका उपयोग करके वो यंत्रों का निर्माण करते हैं, वो उपकरणों का निर्माण करते हैं, वो ऐसी युक्तियां बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भौतिकी सिद्धांत है और प्रौद्योगिकी जो है वह उपकरण या यंत्र या ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं और वो भौतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो आइए अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और वह किन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करती है इस पर बात कर लेते हैं। एक विज्ञान के विद्यार्थी को इन सब बातों की जानकारी अच्छे से होना चाहिए। इसके पहले वाले भाग 2 में हमने जो देखा, उसमें किन वैज्ञानिकों के द्वारा किन चीजों का आविष्कार किया गया, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे उपकरण, विभिन्न उपकरण, वो किन सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, ये भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो आइए अपन कुछ के बारे में यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो जैसे भाप का इंजन, आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, पर कहीं कहीं आप देखें बड़े स्टेशन के बाहर उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाकर एक बड़ा सा इंजन रखा हुआ है। चित्र में तो आपने सभी ने देखा है। तो भाप के इंजन में क्या है कि कोयले जलते थे, भाप पैदा होती थी और उसके बाद में वो इंजन रेलगाड़ी को अपने साथ खींच के ले जाता था। तो सबसे प्रारंभिक इंजन है। उसके बाद में डीजल इंजन आए और आजकल इलेक्ट्रिक इंजन काम करते हैं। तो जो भाप का इंजन था वो ऊष्मागतिकी के नियम पर कार्य करता है। तो भौतिकी का नियम है ऊष्मागतिकी का और उसी पर आधारित है भाप का इंजन। दूसरा, नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें तो जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की सिद्धांत पर काम करते हैं। अर्थात नाभिकीय रिएक्टर के अंदर परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके और उससे ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, फिर विद्युत ऊर्जा में उसको बदला जाता है। तो ये कार्य नाभिकीय रिएक्टर में होता है और इसका जो सिद्धांत है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत है। हमारे रेडियो और टेलीविजन जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण और संसूचन इस सिद्धांत पर काम करते हैं। रेडियो के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है, टेलीविजन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। तो इन तरंगों को उत्पन्न करना, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना और तीसरा इनको ग्रहण करके वापस हमें संकेत को या संदेश को प्राप्त करना। तो ये 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद बात आती है कंप्यूटर, जिसके बिना आज विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते हम। तो कंप्यूटर का जो सिद्धांत है वो
अंकीय तर्क पर आधारित है। जैसे आपने स्विच देखा ना कि या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, बल्ब या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, तो ये एक अंकीय तर्क हो गया। तो इसी सिद्धांत पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन, इस पर। तो ये अति चालकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का कई जगह पर आजकल उपयोग होने लगा है। इसके बाद बात आती है लेजर पर। तो लेजर जो है वो विकिरणों के उद्युक्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली प्रकाश पुंज को हम लेजर कहते हैं। इसमें इतनी शक्ति होती है कि यह धातु की शीट को भी भेद सकती है, काट सकती है। रॉकेट नोदन यानी कि रॉकेट को छोड़ा जाना, पृथ्वी से रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, तो ये न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से यह कार्य करता है। विद्युत जनित्र यानी कि वह उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं जल विद्युत शक्ति पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नदियों के ऊपर पानी के डैम बनाए जाते हैं, और डैम बनाने से क्या होता है कि डैम की दीवार के पीछे की ओर बहुत बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है। जब ये पानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। तो इस प्रकार जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो ये कार्य का सिद्धांत हुआ। अब देखिए वायुयान के सिद्धांत पर काम करता है। तो वायुयान तरल गतिकी में बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बर्नौली का सिद्धांत है जिसके आधार पर वायुयान तैयार किए गए हैं। कण त्वरित्र। भौतिकी में हम कई बार आवेशित कणों को गतिज ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसके लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। सोनार किरणों का उपयोग समुद्र विज्ञान में किया जाता है, जहाजों के परिसंचालन में किया जाता है, और ये पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर आधारित हैं। इसी प्रकार से प्रकाशीय रेशे, जिनको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनका उपयोग इंटरनेट में, मोबाइल के अंदर, तो ये जो लाइनें बिछाई जाती है टेलीफोन की, उन केबल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है, और इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी शक्ति का क्षय नहीं होता, उसका नुकसान नहीं होता। इस कारण से इनका उपयोग किया जाता है। अपरिवर्तीय आवरण, यह तनु फिल्म प्रकाशी व्यतिकरण के नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इसी प्रकार से प्रकाश विद्युत सेल, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। संलयन परीक्षण रिएक्टर, ये प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध, इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसी प्रकार से बृहद मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप होते हैं, जो खगोलीय घटनाओं को, अंतरिक्ष की घटनाओं को देखने के काम में आता है। यह कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और बोस आइंस्टीन दाब, लेजर पुंज तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन, इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं।